बेचे? चाहते हैं या नहीं चाहते? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको आपके बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ताकि आपकी आने वाली नस्लें गवर्नमेंट से सवाल पूछे। कौन सी गवर्नमेंट? वहां पर है मोदी की, और यहां थी शिंदे और फडणवीस की। आज वही फडणवीस जब औरंगाबाद को आता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ काम नहीं बताता हो। ये नहीं कहते हैं ये लोग आपसे कि हम शादी खाने बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम स्कूल्स बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम अपनी माओ बहनों के लिए पर्दे में जिम बनाएंगे। कहते हैं कभी आपसे ऐसा? वो कहते हैं कि औरंगजेब यहाँ के नहीं थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, और सिर्फ नफरत की राजनीति आज फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि औरंगजेब यहाँ के नहीं थे? औरंगजेब यहीं के थे। तो आज फडणवीस, आप देखिए पिछले 2 दिनों के पूरे फडणवीस के इंटरव्यूज, तो आपको पता चलेगा कि फडणवीस साहब क्या कह रहे हैं। औरंगजेब हिंदुस्तान के नहीं थे। तो मैं फडणवीस से पूछना चाहूंगी, ये जो ताजमहल खड़ा है, ये जो लाल किला है, वो किसके आबा अजदाद ने बनाया है? किसने बनाया? वो फडणवीस ने बनाया है? ये हमारे आबा अजदाद ने बनाया है। ये औरंगजेब के आबा अजदाद ने बनाया है। ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। और औरंगजेब हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे 1618 में। कब? औरंगजेब 1618 में हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। औरंगजेब हिंदुस्तानी थे। और कहां पैदा हुए थे मालूम है आपको? मित्रों, भाइयों और बहनों, औरंगजेब गुजरात में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? तो फिर ये फडणवीस कैसे कहते हैं कि औरंगजेब हिंदुस्तानी नहीं थे? और जब औरंगजेब हिंदुस्तानी नहीं थे तो वो तो उस नस्ल के 6 नंबर पे आते थे। वो उनकी जो नस्लें थी, तो 6 नस्लें यहां गुजर चुकी थी। आज आप देखेंगे कुतुब मीनार से लेकर, लाल किले से लेकर तो ताजमहल तक, और यहां आप देखेंगे जो पंचक्की है, बीबी का मकबरा है, और जो बाकी की चीजें हैं, ये किसने तामीर की? अगर हमारे आबा अजदाद यहां पर नहीं होते तो यहां पर सिर्फ गोबर होता। क्या होता? और भक्त होते। और आधा गोबर तो इनके दिमागों में भरा है, इसलिए उनको गोबर ही पसंद आता है। इसलिए वो हमेशा गोबर की और गौमूत्र की बात करते हैं। वो कभी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। वो कभी आपके लिए, यहां के भी नेताओं से मैं कह रही हूं कि यहां के नेताओं ने हमेशा कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। क्या कहा? मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक कहा गया। वोट बैंक यानी 5 साल में वो आएंगे, 10 साल में वो आएंगे, आपसे वो वोट मांगेंगे, आप उनको जाकर वोट देंगे और वो हुकूमत करेंगे। उनके बंगले बनेंगे, वो गाड़ियां खरीदेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और आप वही के वही। तो आज आपको ये तय करना है, ये जो शहजाद खान यहां बैठे, ये आप में से हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे, क्योंकि आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की सियासत कर रहे हैं। कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई नारे तकबीर की बात करता है, लेकिन हम संविधान की बात करते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। यह है तो हरे और भगवे को बांटने की बात करते हैं, और हम उसको जोड़ने की बात करते हैं, हम तिरंगे की बात करते हैं। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगा में 3 रंग होते हैं। एक होता है जाफरानी कलर यानी भगवा, वो कोई हिंदुत्व की निशानी नहीं है, वो देश में ईसार और कुर्बानी की निशानी है। जो बॉर्डर पे शहीद लड़ते हैं तो वो उनकी निशानी है। जो हरा कलर है वो मुसलमान का नहीं है, वो हरियाली का और खुशहाली का है कि आपके देश में कितनी खुशहाली है। और जो बीच में सफेद कलर है वो अमन और शांति की निशानी है कि हमारे मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। कहा जाता है मंदिर में खाकर दाना चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में खाकर दाना चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक मोहम्मद रफी था जो एक,
मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था, एक मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था, वही एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। तो यह है मेरा देश और ऐसे ही है मेरा औरंगाबाद शहर। यह खजिस्ता बुनियाद, यहाँ पे सूफिया इकराम बसते हैं। ये संतों की जन्मभूमि है। सूफिया इकराम ने हमेशा कौमी यकजहती का पैगाम दिया, यानी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। संतों ने हमेशा क्या है, यकजहती का पैगाम दिया कि हम एक हैं, और ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या आप बटने वालों में से हो? क्या आप कटने वालों में से हो? तो इनके नारे को दरगुजर कीजिए। और ये जो आपका यहाँ आप में से जो बैठा है, पटेलों में से जो पटेल यहाँ पे बैठा है, आपको आज होशमंदी से, अक्लमंदी से अपने में से किसी को असेंबली भेजने की जरूरत है। ये शौक नहीं है, ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। जरूरत को समझिए। आप में से कोई जाएगा, आपके हक की आवाज बनेगा। नहीं तो साल गुजर गए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको गुमराह किया है, भ्रष्टाचार किया है करोड़ों का। और आज 1500 रुपए लाडली बहनों के नाम पर खवातीन अपने घरों से सुन रही होंगी कि 1500 रुपए दिए जा रहे हैं आपको लाडली बहनों को। क्या इनको लाडली बहनें आज ही नजर आई? 2022 में शिंदे ने शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर की, तो 2022 में क्यों लाडली बहनें नजर नहीं आई? इनकी कोई बहन 50 साल की है, जिसको शुगर है, जिसको थायराइड है, किसी को बीपी की बीमारी है, राशन से ज्यादा खर्चा गोलियों पे होता है या नहीं होता? उसके बाद बड़ी बीमारियां अचानक जो आती है, हार्ट अटैक हो जाता है किसी को कुछ बीमारी होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्या एक घाटी को छोड़कर आपके अपने एरिया में आपको कोई बड़ा दवाखाना नजर आता है सरकारी? तो क्या आपको लगता नहीं है क्या हमारे एरिया में भी कोई घाटी बननी चाहिए, ईस्ट में भी कोई अपनी घाटी बननी चाहिए, जहां पे कम पैसों में सही इलाज आपका हो सके? आप मुद्दों को देखिए। आज हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, आज हमको लाडली बहनें नजर आ रही है, उनको 1500 दिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आंगनवाड़ी चालिका बहनें हैं, उनका पेमेंट ये बढ़ाते नहीं। जो आशा वर्कर्स है, जो आरोग्य सेविकाएं हैं, उनका मानधन बढ़ाया नहीं जाता है। और अगर ये आपको 1500 रुपए दे भी रहे हैं, बहनों को 1500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन भाइयों की जेबें खाली कर रहे हैं। आज हर चीज आपको महंगी नजर आएगी, शक्कर से लेके, तेल से लेके, गैस सिलेंडर से लेकर, प्रॉपर्टी के रेट, सोने का दाम। ये बात करते हैं मंगलसूत्र की। आज मंगलसूत्र खरीदना भी बहनों के दस्तरस से बाहर हो गया है। ये बात करते हैं मस्जिद की, ये बात करते हैं मदरसे की, ये बात करती है मछली की। इनको एम वर्ड बहुत पसंद है। ये सिर्फ इनका नाम एम से आता है ना, मोदी, तो इनको सिर्फ यही बात, मदारिस की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे, मंगलसूत्र छीने जाने की बात करेंगे, और अब कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इनको सिर्फ शहर के नाम बदलने की बात आती है। क्या आपने पिछली तारीख देखी है आपकी? 700 साल यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पर, तो 700 सालों में किसी को ऐसा नहीं लगा कि औरंगाबाद का नाम बदल जाना चाहिए। लेकिन अब क्यों लग रहा है? क्योंकि इनकी जो सियासत है शिवसेना की और बीजेपी की, ये शहर के नाम को लेकर चल रही है। कैसी चल रही है कि 1988 में शिवसेना के औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 27 नगर सेवक जीत के आए थे। कितने? 27, 1988 में। तब इनके सरबराह बाड़ा साहेब ठाकरे ने यह नारा दिया था कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए। तो ये बात है तो 1988 से शुरू हुई। उसके पहले सब सुकून में थे, आराम में थे, अमन में थे, चैन में थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात आती है हिंदू मुस्लिम की और नाम बदलने। ये शहरों के नाम बदलते हैं। यहाँ पर एक बाईजीपुरा है, यहाँ पर किराड़पुरा है, यहाँ पर गुल मंडी है। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी, ये खैरे साहब जो बरसों से गुल मंडी में रहते हैं,
कहाँ रहते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है मालूम है आपको? उनका गढ़ है गुलमंडी। आपको गुल का मतलब पता है? गुल का मतलब होता है फूल, जो एक उर्दू लफ्ज है, और मंडी का मतलब होता है बाजार, यानी गुल मंडी यानी फूलों का बाजार। और आप आज भी फजर के बाद सुबह सुबह जाओ गुल मंडी, आपको महकती हुई फूलों से नजर आएंगी। क्या इन्होंने इनके गढ़ के नाम को बदला? नहीं बदला। जो बाईजीपुरा है किसके नाम पर है? कोई आदमी के नाम पर है? बाईजीपुरा है बाईजी के नाम पर, जो एक खातून हुआ करती थी जिनका नाम था रहमतुन्निसा उर्फ नवाब बेगम उर्फ बाईजी। तो इनके नाम पर नवाबपुरा और बाईजीपुरा बसा है। हमने तो कभी इन नामों को बदलने के बारे में सोचा नहीं। हम बरसों से रहते हैं किराड़पुरे में, क्या हमने कभी नाम बदलने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि हम ये घटिया सियासत नहीं करते हैं। हम अमन की बात करते हैं, हम सुकून की बात करते हैं। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से और ऐसे सियासतदानों की घटिया और डर्टी पॉलिटिक्स से। ये जब इलेक्शन आते हैं ना, तो आपको बिरयानी का गरम मसाला समझ लेते हैं लोग, जिसके बगैर बिरयानी बन नहीं सकती। बनती है क्या बगैर गरम मसाले के? तो ये आपको गरम मसाला समझते हैं। और जब खाने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या फेंका जाता है? सबसे पहले गरम मसाला प्लेट से बाहर फेंका जाता है। तो आपका 75 सालों में ये हाल है कि आप गरम मसाले की तरह बन के रह गए हो। आपको यूज तो किया जा रहा है, लेकिन निकालकर फेंक दिया जाता है जीत के आने के बाद। तो आप ये तय कर ले, मेरी बहनें ऊपर से सुन रही हैं, इधर उधर से सुन रही हैं, तो गरम मसाले को पीस के डाला कीजिए आप। इसके बाद गरम मसाला पीस के डालना है, अपने वजूद को मनवाना है और ये साबित करना है कि हम नहीं रहेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। ये अब्दुल नहीं रहेगा, ये अब्दुल 3 दिन कभी चक्का जाम करेगा तो देश नहीं चलेगा। ना पाव आएंगे, ना पंचर सुधरेंगे, ना ही ऑटो रिक्शा चलेंगे और बाकी के कारोबार भी रुक जाएंगे। तो अपने आप में इरादा करना है, हमको चेंज लाना है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम अमन और शांति का यहाँ पर पैगाम दे रहे हैं। 20 तारीख को हमको सुबह जल्द उठना है। हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको ले जाकर सबसे पहले इनकी वोटिंग करानी है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग करनी है, 100% वोटिंग कराने की कोशिश करनी है। कितने परसेंट? बच्चा जब एग्जाम को जाता है और माँ कहती है कि पेपर कैसा गया, पूरा लिख के आया, बोलता पूरा लिखा। जब रिजल्ट सामने आता तो मार्क्स कितने मिलते? कोई ढक्कल पास होता, कोई पास होता, किसके 60% आते, किसके 7% आते। और बच्चे ने क्या बोला था? पूरा लिखा मैंने, शुरू से आखिरी तक, एक भी नहीं छोड़ा। तो मार्क्स कहां गए? तो बच्चे को तैयारी एग्जाम में 100% की करनी चाहिए। जब 100% लिखेगा तो 80, 70, 60 मिलेंगे। और जब पेपर कोड़ा छोड़कर आएगा तो फिर पंचर ही जोड़ता रहेगा। तो आज आप इरादा करें, ये आपका जो उम्मीदवार है 20 तारीख को आपको